नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे राजस्थान की सभी प्रमुख नदी एवं पर्वत के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी, चलिए चंबल नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो चंबल नदी, यह विध्वंसल पर्वत दक्षिण ढाल से लगभग मध्य प्रदेश के मुंह के पास जाती है। राजस्थान में उद्भव होने वाली बल्कि मध्य प्रदेश से होकर जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से जाती है। और आपको पता है दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी चंबल नदी ही है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि पूछी जा सकती है। उद्गम इसका महू यानी मध्य प्रदेश से होता है। सीमा नदी के राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। और संगम यह यमुना से जाकर मिलती है। और जैव विविधता यानी कि मगरमच्छ, डलिन, आल्पिन आदि इस नदी में रहते हैं। और नदी पर जलाशय बांध भी मौजूद है। चलिए अब अगली नदी होगी हमारी लूणी नदी। तो लूणी नदी के बारे में समझेंगे अपन। इसकी जानकारी है, राजस्थान के अजमेर जिले के नागा हिल्स से निकलती है। और लूणी नदी का नाम दोस्तों संस्कृत के लवणारी यानी कि नमक की नदी से लिया गया है, क्योंकि इस नदी के पानी में नमक का स्तर बहुत अत्यधिक है। और यह पश्चिम दिशा में बहती है, गुजरात में रण और कच्छ पर जाकर समाप्त होती है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं अपन। उद्गम इसका नागा हिल्स यानी कि अजमेर से होता है। बहाव यह पश्चिम से की ओर से करती है। लवणता की समस्या यानी कि यहाँ पर नमक संतृप्त का प्रवाह होता है। और लूणी का अर्थ यही होता है नमक। यहाँ के पानी को गर्म करके या उबाल कर नमक बनाया जा सकता है। अंत या रण ऑफ कच्छ में इसका अंत होता है। और उद्गम इसका होता है नागा हिल्स से अजमेर। चलिए इसका अंतःप्राय या समुद्र नहीं नदी है। इसका अंतःप्राय किसी समुद्र में नहीं जाता है, खुद ही नदी में समाप्त हो जाती है। चलिए हमारी अगली नदी होगी बनास नदी। तो बनास नदी के बारे में अपन जानेंगे। राजस्थान की ही पूरी तरह के भीतर बहने वाली नदी है, यानी कि यह नदी राजस्थान में ही बहती है, यानी दूसरे स्टेट में नहीं बहती है। उत्पत्ति या अरावली पर्वत के खमनोर पहाड़ियों से कुंभलगढ़ के पास में रहती है, यानी कि अरावली पर्वत से लगाकर कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास में बहती है। यह चंबल नदी में मिलती है, राजस्थान के भीतर ही मुख्य खमनोर से ये निकलती है। चलिए इसके विशेष पॉइंट जान देते हैं अपन। तो अपन की नदी उद्गम तो इसका होता है खमनोर हिल्स यानी कि राजसमंद से होता है। बाद में ये चंबल से मिलती है। ये राजस्थान के भीतर ही स्थित है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी सिर्फ राजस्थान में ही है, तो ये होगी अपनी। चलिए इसके मुख्य स्रोत सिंचाई के उपयोग में आती है। और नदी का नाम वन की आशा के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वन की आशा नदी किसे कहा जाता है? तो वन की आशा की नदी किसे कहा जाता है? हमारी इस नदी का क्या नाम है? बनास नदी, यानी कि बनास नदी को अपन वन की आशा भी कहा जा सकता है। चलिए अपनी चौथी नदी होगी माही नदी के बारे में अपन जानेंगे। तो माही नदी बेसिन में दक्षिण पूर्व राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जिलों में फैला हुआ है। यह मुल्लत पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह गुजरात के खंभात की खाड़ी की ओर जाती है, यानी कि ये राजस्थान की दक्षिण पूर्व से बहती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर इन जिलों में बहती है। चलिए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। यह उसका उद्गम मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के निकट यानी कि विंध्याचल में होता है। यह दिशा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में बहती है। इसका बेसिन क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग यानी कि चित्तौड़गढ़, अपने उदयपुर, बांसवाड़ा, और इसका अंत संवाद की खाड़ी में होता है। और सीमा पार बहने वाली नदी इंटरस्टेट यानी कि सीमा से पार बहने वाली नदी में से एक है। चलिए अगली होगी आपकी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के बारे में अपन जानेंगे। साबरमती नदी का एक भाग राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और यह गुजरात की खाड़ी की ओर बहती है मुख्य बिंदु के तहत, यानी कि राजस्थान के उदयपुर से लगाकर गुजरात की खाड़ी तक बहती है, राजस्थान के दक्षिण भाग में। चलिए इसके बारे में मुख्य उद्देश्य या मुख्य विशेष पॉइंट डालते हैं। इसका उद्गम तो राजस्थान के उदयपुर के आसपास में होता है, इधर दक्षिण में। और इसका बहाव दक्षिण और पश्चिम दिशा में होता है। इसका अंत खाड़ी की ओर यानी कि खाड़ी की ओर यानी गुजरात की तरफ इसका अंत होता है। राज्य सेतु नदी भी है। यह राजस्थान एवं गुजरात के बीच में जो बॉर्डर है उसकी भी नदी है यह। इसका उपयोग सिंचाई एवं जल स्रोत आदि के रूप में किया जाता है। तो अब हम जानेंगे अगले मुख्य पर्वत, राजस्थान के प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो कि पूछे जा सकते हैं और राजस्थान के महत्व इंपॉर्टेंट है। तो गुरु शिखर पर्वत यानी कि माउंट आबू भी कहा जाता है इसे। चलिए इसकी ऊंचाई है अपने 1722 मीटर, जो कि राजस्थान की अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और यह सिरोही जिले में है, इसे माउंट आबू के पास में है। यहाँ का महत्व, यहाँ पर राजस्थान में सबसे अधिक महत्व किसी पर्वत पर घूमने जाते हैं तो यहीं पर जाते हैं। पर्यटन एवं धार्मिक स्थल दोनों भी हैं यहाँ पर। चलिए अगली नदी होगी, अगला पर्वत होगा हमारा शेर पीक। यह राजस्थान के सिरोही जिले के अरावली श्रेणी में ही आता है। और यह लगभग आपके हिसाब से 1597 किलोमीटर लंबा है, ऊंचाई है इसकी। और इसका विशेष गुरु शिखर के वायु ऊंचाई की ओर है, यानी कि ये अरावली श्रेणी में ही आता है। चलिए अगला होगा आपका दलवाड़ा पहाड़, यानी कि ये दलवाड़ा पहाड़ भी राजस्थान का प्रमुख पहाड़ है, जो कि सिरोही जिले से बिलोंग करता है। और इसकी ऊंचाई है 1742 मीटर। और यह इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य समुद्र है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहीं पर आते हैं। चलिए अगला आपका पर्वत होगा जरका पीक। जरका पीक दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि 1431 मीटर ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई में राजस्थान में भीषण शीर्ष स्थानों में भी शामिल है, यानी कि इस पर्वत के ऊंचाई पर राजस्थान के प्रमुख शीर्ष भी है। चलिए घूमने का दृश्य भी है। चलिए राजस्थान का अचलगढ़ किला यानी या अचलगढ़, तो ये बहुत प्रचलित है। राजस्थान का अचलगढ़ किला लगभग 1300 मीटर ऊंचा है, जो कि राजस्थान के सूर्य क्षेत्र में आता है। और इस विशेष पर्वत पर एक किला है जो कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।